देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जाऊं मैं किधर तेरे बिना, जाऊं मैं किधर, तड़पता ही रहूं, फिरूं मैं दर बदर, हाय फिरूं मैं दर बदर, टूटे दिल की आवाज को सुन, तू सुन तो सही, वो चाहतों का हर पल अब हमेशा सिलसिला नहीं, हर बात के लिए लेट हो जाते हो। नसीब अब देर मत करो, में था जो हमको कह दो प्लीज। मिला नहीं, शिकवा देर तो तुमने कर दी प्राची की। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम वापस आ गए। प्राची, नहीं, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। जिस जुबान से 100 झूठ बोले हैं उस पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो मुझसे बेपनाह प्यार करता था कहता है मैं उसकी जिंदगी से चली जाऊं। पता है क्यों? तुम्हारी और तुम्हारे धोखे की वजह से, तुम्हारे झूठ की वजह से, तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? बोलो क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया सिद्धार्थ? क्यों किया? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफी गलती के लिए मांगी जाती है, गुनाहों के लिए नहीं। और तुमने सिर्फ गुनाह ही नहीं किया है, जो तुमने किया है ना उसे कहते हैं षड्यंत्र, घटिया साजिश, बनी बनाई साजिश। क्यों किया तुमने ऐसा? किसका गुस्सा उतार रहे थे? किससे बदला लेना था? बोलो ना। अरे मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, सबसे अच्छा दोस्त। मेरे प्यार के लिए ना तुम्हें अपनी दोस्ती न्यौछावर कर देनी चाहिए थी। दोस्त होने का फर्ज निभाना चाहिए था। तुमने क्या किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। दोस्त ने दोस्त की शक्ल में दुश्मन निकले तुम। भेड़ के भेस में भेड़िया निकले तुम, जो सब कुछ नोच कर खा गया। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर पता है तुम एक बहुत घटिया इंसान हो, दुनिया के सबसे बुरे इंसान। मुझे लगता था दुनिया की सबसे बुरी इंसान मेरी बहन रिया है, जो किसी का अच्छा नहीं देख सकती। लेकिन तुम तो किसी के सगे नहीं हो, न अच्छे भाई हो, न अच्छे दोस्त हो, न अच्छे इंसान हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मेरी शादी तोड़वा के मुझसे शादी करना चाहते हो? बहुत बुरे इंसानों से, बहुत बुरे। तुम ना यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो ना, ये मेरे सामने मत करो। तुम तो आंसुओं से नहीं, नियत से भी मगरमच्छी हो, जो एक ही बार में पूरे परिवार को निगल जाना चाहता है, खा जाना चाहता है। प्राची प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। प्राची प्लीज। क्या सुनो और क्यों सुनो? तुम्हें बात करने का मौका दिया था, तब तो तुमने झूठ बोला। अब क्या बोलना है तुम्हें? क्या बोलना है? बोलो ना, क्या बोलोगे? अब और झूठ बोलोगे? बोलो। जब रिया ने कहा था ना कि रणबीर मेरे बच्चे का बाप नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैंने देखा रणबीर मेरे साथ है,
उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसका प्यार मेरे साथ है। और तो और कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून था क्योंकि तुम आने वाले थे और मुझे पता था तुम सच ही बोलोगे और तुम्हारा एक सच सबके मुंह बंद कर देगा। लेकिन तुमने झूठ बोला और इतना बड़ा झूठ जो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर गया सिड। तुमने बहुत खराब किया है सिड, तुमने सब कुछ बर्बाद किया है और तुम्हें बोलना है। क्या बोलना है और क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर बोलना ही है ना सच बोलो, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया। सच बोलो, आई डिजर्व टू नो द ट्रुथ सिड। बोलो क्यों किया ऐसा तुमने, क्यों किया? बोलो ना क्यों किया। प्राची, मेरी कोई फैमिली नहीं है। झूठ। मैं और रणबीर हमेशा से तुम्हारी फैमिली ही थे। तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा कह रहा हूँ? मैं कब से यही तो कहे जा रही हूँ। हाँ कह रही हो, पर कोई यही नहीं सोच रहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्यों कह रहे हो? क्योंकि मीका की जान खतरे में है। मीका? मीका की जान खतरे में? वेंडी, क्या सोच रही है तू? मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि रिया रणबीर को छोड़ दे। तेरा कहने का क्या मतलब है? मैं सोचती नहीं होंगी। तेरे सोचने में और मेरे सोचने में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तू सीधी है और मैं टेढ़ी हूँ। तू मीठी है और मैं तीखी हूँ। तू संस्कारी है और तू पक्की बदमाश। वो तो मैं हूँ। जैसी दुनिया वैसे हम। ये जो रिया है ना, रंगीन तितली के जैसे है लेकिन अंदर से मधुमक्खी जैसी है। ऐसे लोगों के साथ निपटने के लिए ऐसे लोगों जैसा बनना पड़ता है, तजुर्बे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या मुझे तजुर्बा नहीं है? ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए। जब ना तू अपने बाल धूप में सफेद कर रही थी, मैंने अपने बाल डाई लगाकर काले कर लिए। तो मेरे बाल भी काले ही हैं। देख, तू भी डाई लगाती है? मैं तो काली मेहंदी लगाती हूँ, काली मेहंदी। हाँ, अच्छा है, तू भी हमारी गैंग की है। अब तो उससे पीछा छूट ही जाएगा। किससे पीछा छूटेगा? बोलिए ना, किससे पीछा छुड़ाने की बात कर रही थी आप? कुछ मत कहना। बहुत सुंदर दिख रही है, तेरी नजर उतारनी थी। पता नहीं कहाँ कहाँ किसकी किसकी नजर लगी होगी। एक बात कहूँ, तू प्राची की बहन लगती नहीं है। कहाँ तू और कहाँ वो। जो बात तुझ में है वो प्राची में नहीं है। तेरी तो बात ही अलग है। बहुत सुंदर है तू, इसलिए तेरी नजर उतारना बहुत जरूरी है। क्या आप भी वेंडी दादी? You're just too sweet. फिर से बोल। क्या आप भी? जो पहले बोला था। बोल ना। क्या बोला? वेंडी दादी, You're just too sweet. तेरे मुंह से अपना नाम इस तरह सुन के ऐसा लगता है जैसे मैं पंजाब की नहीं, मैं स्विट्जरलैंड की वेंडी हूँ। तू जब बात करती है ना तो फूल झड़ते हैं तेरे मुंह से। अब क्या हमें ही अपनी खूबसूरती दिखाती रहेगी? बाहर जाके अपनी खूबसूरती दिखा, लोगों को जला और सबकी तारीफें पा। Yeah, दादी, I think that's a brilliant idea. वेंडी दादी, Thank you so much. Thank you. You're also very sweet. वेंडी, ये क्या था? तू तो गोड बन के मक्खी को अपने पास बुला रही थी। ये सब तेरी बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगा तुझे प्राची से ज्यादा रिया पसंद है। वो तो बस मैं बात घुमा रही थी। वो कहावत नहीं सुनी तूने, दुश्मन को दूर नहीं पास रखना चाहिए, तो आने वाले खतरे को भांपने में मदद मिलती है। ओह, क्या बात है वेंडी, मेरी हेयर डाई गैंग की सरगना। चलते हैं बाहर और बाहर जाके सोचते हैं कि प्राची के लिए क्या करना है। चल। ये तुम क्या बोल रहे हो? मीका की जान खतरे में? क्या मतलब इस बात का? मीका यहाँ गणपति मनाने नहीं आई थी, वो अपनी जान बचाने आई थी।
रिया और आलिया के चंगुल से छूटने आई थी। मैं जब बैंगलोर में था और चाचू ने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं सब बताने ही आ रहा था, पर बीच में आलिया और रिया ने मीका को किडनैप कर लिया था। तो सिर्फ इतना ही नहीं, उन दोनों ने मुझे जान से मरवाने की कोशिश भी की थी। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी। ये सारा प्लान इन दोनों का। एक मिनट ये सब ना बहुत शॉकिंग है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है चलो मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो वो सच है, पर ये बात तुमने प्राची रणवीर को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने बताने की कोशिश की थी। मैं जब भी रणवीर के पास जाता था, कभी आलिया कभी रिया, मैं किसी को बता ही नहीं पाया। मुझे ना तुम पे डाउट हो रहा है। पहले तुम बहाने बना रहे थे, तुम कहानियां बना रहे हो। अरे घर में इतना कुछ हो गया, हमें भनक तक भी नहीं लगी। नहीं शान, सिर्फ झूठ नहीं सच बोल रहा। मैं सिद्धार्थ को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये किस सिचुएशन में क्या बोलता है क्या नहीं, कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है। आई नो हिम, और ये दावे के साथ कह सकती हूँ ये सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इतना कमजोर कभी फील नहीं किया खुद को। जो मुझ पे अब भी भरोसा करता है, मैंने उसी का भरोसा तोड़ा। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी प्राची, थैंक यू। ट्रस्ट तो करना ही था सिद्धार्थ, क्योंकि धोखा तुम्हारी तरफ से आया था हमारी दोस्ती में, मेरी तरफ से नहीं। मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया, हमेशा एक बहन की नजर से तुम्हें देखा, हमेशा मन ही मन तुम्हें अपना भाई माना है, इसीलिए भरोसा तो हमेशा से था ही। लेकिन अभी तुम पे भरोसा करके मेरी दुविधा और बढ़ गई। जिस कलाई पे हमेशा से राखी बांधना चाहती थी, उसके साथ एंगेजमेंट कैसे करूंगी? राखी? हाँ, पर अभी इसका कोई फायदा नहीं। समझदारी इसी में होगी कि अभी इस इडियट के साथ मैं सगाई का नाटक करूं, क्योंकि गलती से अगर हमने कुछ किया या बोला और आलिया बूजी और रिया को पता चल गया ना, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है निहिका, उसकी जान को खतरा है, हमें हर हाल में उसे बचाना है। बेचारे ने पूरी जिंदगी नाजायज शब्द सुन के गुजारी है, उसकी तकलीफ और नहीं बढ़ाएंगे और उसकी जान को खतरा है, हमें उसकी जान बचानी है। हाँ प्राची, सब समझ में आ गया, लेकिन अब करना क्या है? फिगर आउट कर लेंगे वो, पर हमें पहले मिहिका की जान बचानी है। मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ प्राची, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। मैं तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट स्पॉइल कर दी थी, पर तुम अभी मेरी बहन को बचाने की कोशिश करी हो। थैंक यू सो मच। बस हो गया सिद्धार्थ, बस हो गया। अभी आंसू बहाने का समय नहीं है, अभी कुछ करने का समय है। हमें मिहिका की जान बचानी है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारी बहन मतलब हमारी बहन, और सिर्फ बड़े भाई का फर्ज नहीं होता अपनी बहन की रक्षा करना, हम बड़ी बहनों का भी होता है ना। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग गाइस। तुम्हें मैं जितना भी थैंक यू, जितना भी सॉरी बोलूँ ना, कम है मेरे लिए। तुम्हें पता है थैंक यू तुम्हें मुझसे नहीं, मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुमने एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से, मेरे कंधे से, मेरी जिंदगी से उतार दिया है। मेरा दम घुट रहा था इस झूठ को जीते जीते। मैं तुम्हें नहीं बता। अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस एरो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ओपन होगा, जल्दी उस लिंक को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ ही देर में फुल एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो एपिसोड नहीं देख पाएंगे। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम उसी चैनल के ऊपर फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करते रहें। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम उतनी ही जल्दी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। तो अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस एरो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ओपन होगा, जल्दी उस लिंक को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ ही देर में फुल एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो एपिसोड नहीं देख पाएंगे। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम उसी चैनल के ऊपर फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करते रहें। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम उतनी ही जल्दी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। तो अगर आप फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस एरो के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ओपन होगा, जल्दी उस लिंक को सब्सक्राइब कर लें। हम कुछ ही देर में फुल एपिसोड अपलोड करने वाले हैं। जो लोग उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो एपिसोड नहीं देख पाएंगे। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम उसी चैनल के ऊपर फुल एपिसोड अपलोड करेंगे। जल्दी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब करते रहें। जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम उतनी ही जल्दी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे।